कि जब दुर्योधन पैदा हुआ तो कुछ अच्छे संकेतों के साथ उसका जन्म नहीं हुआ। उसके संकेत कुल को डुबो देने वाले थे, ऐसा महात्मा विदुर का कहना था। तो महात्मा विदुर ने कहा कि भ्राताश्री, आपको इस बच्चे को त्याग देना चाहिए। यदि हम अपने इस राज्य की, इस भारत की सुरक्षा चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं, तो इसे त्याग देना चाहिए। और वहाँ पर श्लोक कहा गया। इसी श्लोक को आचार्य चाणक्य ने भी कहा। चाणक्य नीति में श्लोक है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। यानी आप किसको त्याग देवें, आपके जीवन में गॉड कौन है, आपके जीवन में मुख्य कौन है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसे देनी है और सेकंड प्रायोरिटी आपको किसे देनी है। तो यहाँ पर उस मैनेजमेंट को बताया गया, प्राथमिकता गॉड को समझाया गया। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, कुल आपका बड़ा है, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोगों का मान लीजिए आपका कुल है। और एक व्यक्ति यदि उस कुल में संक्रमण फैलाता है, पूरे कुल पर वो दाग लगा सकता है, कलंक लगा सकता है, लांछन लगा सकता है, अथवा ये कहें कि वो धब्बा लगा सकता है। जैसे देहाती भाषा में या देसी तरीके से कहा जाता है कि एक मछली सारे तालाब को दूषित कर देती है, गंदा कर देती है, तो उस मछली को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो कुलस्यार्थे एकम त्यजेत, एक व्यक्ति का त्याग कर दो। अगर उस व्यक्ति के त्याग देने से, समर्पित कर देने से, सरेंडर करा देने से अगर पूरे कुल की रक्षा होती है तो वो सर्वोत्तम है। व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। आगे कहा, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, गांव बड़ा है, उस गांव में कई कुल निवास करते हैं। तो यदि सब गांव की आप भलाई चाहते हैं और एक कुल, एक परिवार उस गांव के लिए गले की हड्डी बने हुआ है, नासूर बना हुआ है, उस कुल के कारण से गांव का अस्मिता जो है, गांव की संस्कृति जो है, गांव की परंपरा जो है वो धूमिल हो रही है, तो ग्रामवासियों को चाहिए कि वो एक कुल को त्याग दें, उसको आहूत कर दें, उसे समर्पित कर दें, उसे छोड़वा देवें, जिससे पूरे ग्राम की सुरक्षा हो सके। ऐसे ही आगे कहा कि जनपद ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद में कई ग्राम आते हैं, बहुत सारे गांव आते हैं जनपद में, लेकिन यदि आपको जनपद को सुरक्षित करना है तो आप गांव को त्याग दें। और अंत में कहा, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, यदि आप आत्मा को प्रायोरिटी दे करके चलते हो और आत्मा का जहाँ पर विकास हो सकता है, आत्मा की जहाँ पर उन्नति हो सकती है, आत्मा की कृतकृत्यता हो सकती है, अथवा यूँ कहें कि आत्मा का जो परम लक्ष्य है मुक्ति, यदि वो प्राप्त हो सकती है तो पृथ्वी को भी त्याग दो। यानी जो बड़े से बड़ी वस्तु है, बड़े से बड़ा उपभोग है जिसमें आपका राग हो सकता है, आप उसे भी त्याग दो। क्योंकि बड़े को अचीव यदि आपको करना है तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। इतना बढ़िया मैनेजमेंट इस श्लोक के अंतर्गत कहा गया।